जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एनालिसिस प्लेटफॉर्म पर। आज के एचजीएस ग्रैंड सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे व्यूअर्स जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और जो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं फिर भी हमारे लेक्चर्स को लगातार अपने ज्ञानवर्धन के लिए सुन रहे हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज के एचजीएस ग्रैंड सेशन में हम लेकर के आए हैं अब मालदीव, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, उसने भी फैसला लिया है कि वह इजरायली नागरिकों को अपने देश में नहीं आने देगा। उसने फैसला लिया है कि जितने भी इजरायली पासपोर्ट धारक व्यक्ति हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, जबकि मालदीव में हर साल 10 लाख टूरिस्ट आते हैं, जिनमें इस साल 2023 में टोटल 10,966 इजरायली पर्यटक आए थे और इसके अलावा 15,748 और नागरिकों को मालदीव आने की संभावना थी। लेकिन मालदीव के इस फैसले के बाद इजराइल ने स्वयं अपने देश के नागरिकों को मालदीव और हिंद महासागर के द्वीप समूहों को छोड़ देने के लिए कहा और साथ ही यह भी चेतावनी दी कि अगर वे नहीं छोड़ते हैं और किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो फिलहाल इजराइल उनका मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि इजराइल अभी दूसरी जगह पर फंसा हुआ है। यह क्यों किया मालदीव ने? क्योंकि मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है और गाजा में जो युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन, हमास, इन सभी को लेके, वह भी फिलिस्तीन भी एक इस्लामिक स्टेट है। वहां पे हमास जो एक आतंकवादी संगठन है वो मुस्लिम यानी कि इस्लामिक संप्रदाय को मानने वाले लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल इस गाजा के युद्ध में अपना जो जवाबी कार्रवाई किया और इस जवाबी कार्रवाई में 36,000 से अधिक लोग मारे गए। ये गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है, जिसमें 12,000 से अधिक बच्चों और महिलाओं की मौत हुई है। इसके अलावा ये हमला स्टार्ट कैसे हुआ? तो 7 अक्टूबर की बात है। 7 अक्टूबर को, अब देखिए, सबसे पहले खुराफात उसी ने किया, अब वो पीड़ित बन गया है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें 800 लोग मारे गए और 240 लोगों को बंधक बनाया गया। ये सबसे पहले हमास करता है। जब हमास ने अपनी इस तरीके की हरकत की तो जवाबी कार्रवाई देने के लिए इजराइल ने लगातार हमला शुरू कर दिया। वो इस बात पर आ गया कि हम हमास को जड़ से ही मिटा करके रख लेंगे, क्योंकि यह बहुत दिनों से परेशान किए हुए हैं। तो इसलिए जब जवाबी कार्रवाई इजराइल ने स्टार्ट की गाजा में, तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, आम नागरिक मारे गए और उसके साथ साथ राफा शहर पूरी तरीके से हाईलाइट पे रहा, ट्रेंडिंग में रहा। सोशल मीडिया पर भी देखा गया कि सभी लोगों की निगाहें राफा पर, ऑल आइज ऑन राफा, ये एक स्लोगन भी चलाया गया। और दूसरी बात यह है कि 2007 से गाजा पर ये जो हमास आतंकवादी संगठन है, ये वहां पर जबरदस्ती शासन कर रहा है और यह आए दिन इजराइल को परेशान करता रहा है। इजराइल ने परेशान होकर के ये कदम उठाया। अब आज हमास पीड़ित बन गया और इजराइल दोषी। तो ये सबसे बड़ी बात यही है कि इसीलिए ये देखते हुए मालदीव ने क्या किया कि मुस्लिम बहुल राष्ट्रों के, हम मुस्लिम होने के नाते उनका सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। तो इसलिए इजराइल जो नागरिक हैं उनके पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया, ये सोचते हुए। दूसरी बात है कि वहां की कैबिनेट ने इस बात का फैसला लिया है कि वह एक विशेष दूत को नियुक्त करेगा और उस विशेष दूत के द्वारा कुछ फिलिस्तीन में कुछ चिन्हित स्थानों को चिन्हित करेगा जहां पर उसको अपनी मदद की जरूरत है। तो मालदीव इस विशेष दूत के माध्यम से फिलिस्तीन की मदद करेगा, साथ ही उसके लिए फंड भी जुटाएगा, यानी भीख मांगेगा। इनका काम ही यही है, भीख मांगना, जूता चप्पल सिलना, बनाना, मोची का काम करना, पंचर बनाना, यही इनका काम है। तो अब वो भीख मांगेगा, मालदीव भीख मांग करके फिलिस्तीन की मदद करेगा। खुद तो खाने की स्थिति ठीक नहीं है, भारत के साथ हरकतें कर रहा था, भारत ने तुरंत उसको ताक पे बिठा दिया, आ गए उसको औकात ठिकाने। अब वो चल रहा है इजराइल से वो लड़ करके पार जाएगा, लेकिन उछल रहा है, शांत हो जाएगा अपने आप को भी उछल कूद करके। तो फिलहाल ये इजराइल और हमास के बीच के होने वाले गाजा को लेकर के युद्ध
पर मालदीव ने ऐसा फैसला लिया कि वह इजरायली नागरिकों को अपने देश में नहीं आने देगा। और उसकी बात का स्वागत करते हुए, समर्थन करते हुए इजरायल ने खुद बोल दिया कि हमारे नागरिक हिंद महासागर के द्वीप समूहों को छोड़ दें, क्योंकि हम उनकी मदद नहीं कर सकते हैं। आप जहां कहीं भी हैं वापस आए। और इजरायल ने स्वयं खुद जो मालदीव का पासपोर्ट लेना चाह रहे थे उनको बंद कर दिया, बैन कर दिया कि हम आपको मालदीव जाने के लिए कोई पासपोर्ट नहीं देंगे, जाना है तो जाओ मरो ऐसे। लेकिन जब वो नहीं आने देना चाहता है तो आप क्यों जा रहे हो? आप तो जा रहे हो कुछ कमाई करवा रहे हो उन लोगों की, लेकिन उसको तो भीख मांगने की आदत है, तो वो करके क्यों खाएगा? तो इसलिए ठीक है भैया तुम मत जाओ, हम तुम्हारा पासपोर्ट, तुम्हारा वीजा नहीं बनाएंगे। तो फिलहाल इस सेशन को दोस्तों यहीं पर विराम देते हैं और विचार कीजिए, क्योंकि मालदीव एक टूरिस्ट प्लेस है जहां पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 10 लाख टूरिस्ट हर साल वहां पर आते हैं। भारत के साथ भी क्या था, भारत सरकार ने कह दिया भारतीयों से कि टूरिज्म के पर्पज से मत जाओ मालदीव, आ गया मालदीव ठिकाने। तो दोस्तों आप भी मालदीव मत जाइए, इस तरीके की हरकत करने वाले देशों के साथ कभी मत जाइए, एक पैसा भी ऐसे देशों को नहीं देना चाहिए। फिलहाल दोस्तों सेशन को यहीं विराम देते हैं, आपसे फिर मिलेंगे अपने अगले नए जीएस क्राइम सेशन में। आपसे विदा लेते हुए एक बात अंतिम संदेश आपको देना चाहूंगा, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें जब तक यूपीएससी को क्रैक ना कर लें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।